जैसा कि आप जानते हैं बहुत दूर दूर से लोग अपने तालिब इल्मों को यानी स्कूल वाले टीचर्स अपने बच्चों को साथ लेकर एक विजिट घुमाते हैं लाहौर में। तो वो जब भी विजिट करते हैं तो उसमें ख़ास जो जगह हैं, मिसाल के तौर पर बादशाही मस्जिद और शाही किला, मीनार पाकिस्तान वगैरह, ये देखना मुनासिब और ज़रूरी समझते हैं। आपने भी शायद बहसीयत तालिब इल्म या बहसीयत उस्ताद या बहसीयत बाप देखा होगा, या अपने बच्चों को दिखाने के लिए लेकर गए होंगे, या अपने मेहमानों को दिखाने के लिए लाहौर की एक यादगार हिस्टोरिकल पॉइंट दिखाने के लिए गए होंगे। आज हम आपको गुमनाम हिस्टोरिकल फैक्ट में ये बताना चाहेंगे कि ये शाही किला है क्या। आपने देखा तो होगा, लेकिन हम गुमनाम हिस्टोरिकल फैक्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल फैक्ट क्या है। जनाबी वाला जी, वो किला है जो 11वीं सदी के अंदर जब गजनवी दौर था तो उस वक्त ये मिट्टी का पहला किला था। ये ना समझे कि कल तामीर हुआ है। आप तारीख पे थोड़ा सा गौर करें, बैक पे जाएं तो आपको पता चलता है कि ये 11वीं सदी के अंदर जब गजनवी दौर था तो उस वक्त भी ये मिट्टी का किला तामीर था, दरिया रावी के किनारा। अच्छा, 1241 1241 के अंदर जब मंगोलों ने हमला किया तो इसे तबाह कर दिया। लेकिन 1422 के अंदर जब तैमूरी दौर आया तो उसके अंदर इसे दोबारा तामीर किया गया। ये जो 1566 है उसके अंदर फिर अकबर आजम ने जो जो मौजूदा ईंटों से बना फिर इसे बनवाया। ये जो इसकी मौजूदा शक्ल है, इसे अकबर आजम ने इसे शक्ल दी, ईंटों से बनवाया। और 1605 के अंदर जहांगीर ने इसके अंदर मुख्तलिफ जगह बनाई, जैसे कि दीवाने खा आम बनाया, इसके अंदर मोती मस्जिद तामीर करवाई। फिर 1620 टू 1630 तक शाहजहां ने इसके अंदर शीश महल भी बनाया, नौलखा हवेली कायम की, दीवाने खास बनवाया। 1645 के अंदर ख्वाजा सराय दरवाजा भी तामीर कराया गया। और फिर 1680 से 1670 तक औरंगजेब आलमगीर ने आलमगीरी गेट, जो कि मस्जिद की तरफ आपको नजर आता है, वो बनवाया। 1760 टू 1799 तक सिखों ने इस पर कब्जा रखा। जब उसका कब्जा पंजाब में हुआ, जाहिर है वो भी पंजाब में शामिल था। तो 1799 से 1849 तक रंजीत सिंह ने इसके अंदर हरम सरा भी बनाए रखा। और 1849 से 1947 तक ये बरतानिया राज था इस पंजाब पर, उन्होंने भी इसे फौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल किया। 1947 को जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया तो उस वक्त ये पाकिस्तान की मलकियत ठहरा। 1981 यानी 1981 के अंदर यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज करा दिया। इस किले पर 2006-2007 के अंदर बहाली का कुछ काम हुआ, लेकिन बदकिस्मती से हम बहसीयत कौम बिल्कुल एक मुर्दा कौम है। हम अपनी तारीखी चीजें भूल जाते हैं, उन्हें भुला देते हैं, उन्हें दोबारा से बहाल नहीं करते। दुनिया के अंदर आप चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि दुनिया अपने हिस्टोरिकल पॉइंट को अपने आने वाली नस्लों को बताने दिखाने के लिए हमेशा उसे बेहतरीन करके रखती है। लेकिन बदकिस्मती से अगर आप आज भी इसका विजिट करें तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी खामियां जो है आज भी वहां पर मैनेजमेंट कर रही है।